दोस्तों आमतौर पर जब किसी की शादी होती है तो ऐसा कोई भी कपल नहीं है कि जिसके बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव ना होता हो। ऐसी कोई सी भी शादी नहीं है, ऐसा कोई सा भी जोड़ा नहीं है पति पत्नी का कि जिसके बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा ना होता हो। और दोस्तों जब पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो आप लोगों ने सुना होगा कि घर वाले यही कहते हैं कि अभी नई नई शादी हुई है और इसको एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, और अगर एक बच्चा हो जाए तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि जो प्यार था, जो समय था, वो बच्चे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों जो आज की घटना आप लोग सुनेंगे, ये घटना आप लोग को हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। एक पुलिस वाला और उस पुलिस वाले की पत्नी, 166 बार उसने कॉल किया, और उसके बाद में जो उसकी पत्नी के साथ में हुआ, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो सुन के आप लोग अपने माथे को पकड़ेंगे कि कोई व्यक्ति आखिर इस तरीके का घोर अपराध कैसे कर सकता है। यकीनन दोस्तों ये कहानी आप लोगों को हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक, और हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की स्टोरी को लेके। दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे उनके सारे के सारे कमेंट्स ये वीडियो के अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप लोग अपना कमेंट्स कर दीजिए, चाहे किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, या फिर किसी को किसी के बर्थडे की बधाई देना चाहते हैं, या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, आप लोग बस अपना कमेंट्स कर दीजिए। आप लोग का जो भी कमेंट्स रहेगा ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है कर्नाटक प्रदेश की, और कर्नाटक में एक थाना पड़ता है चामराजनगर, और दोस्तों इसी चामराजनगर के अंतर्गत रामसमुद्र, यहीं पर एक पूर्व थाना पड़ता है, चामराजनगर पूर्व थाना। अब दोस्तों इसी थाने के अंतर्गत एक व्यक्ति इसमें कांस्टेबल की पोस्ट पर है। दरअसल जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, इस व्यक्ति का नाम है किशोर डी, उम्र 32 साल, और इसकी शादी हो चुकी है। पत्नी जिसका नाम प्रतिभा, उम्र 24 साल। दरअसल इसकी पत्नी ने 11 दिन पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया था। किशोर डी जो कि जॉब करता था और पुलिस कांस्टेबल था, और अपनी ससुराल से लगभग 232 किलोमीटर दूर था। अब चूंकि पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए किशोर डी मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश था कि अपने बच्चे से मिलना चाहता है, और इसी के तहत ये वहाँ पर छुट्टी ले लेता है। और छुट्टी लेने के बाद में ये आखिरकार निकल पड़ता है उस जगह जहाँ पर इसकी पत्नी रहती थी। दरअसल दोस्तों ये कांस्टेबल जहाँ पर पोस्टेड था, चामराजनगर, वहाँ से इसकी पत्नी, जिसका क्षेत्र मैं आप लोग को बताऊं, होसाकोटा थाना क्षेत्र, और इसका जो गांव है वो कोलाथुर गांव है। दोस्तों लगभग 232 किलोमीटर दूर है। अब इसे अपनी पत्नी से मिलने के लिए वहां पर निकलना था। अब ये बस में बैठा हुआ था, जा रहा था। इसके मन में क्या चल रहा था किसी को कुछ नहीं पता। दरअसल आज जाने से पहले, एक दिन पहले, इसने अपनी पत्नी को कॉल किया था, लेकिन किसी बात पर इसकी पत्नी ने कॉल काट दिया। अब उसके बाद में इसने लगभग 150 बार अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन फ़ोन किसी वजह से उठ नहीं पाया। इसलिए इसने सोचा कि क्यों ना अपनी बच्ची से जाके वहीं पे मिल लिया जाए। अभी आखिरकार जो जगह थी होसाकोटे, उसमें जो गांव पड़ता है कोलाथुर, वहाँ पर पहुँच जाता है। अब अपने ससुराल पहुँचता है। ससुराल पहुँचने के बाद में जब ससुराल वाले अपने दामाद को देखते हैं, और साथ के साथ दामाद जो है वो अब पिता भी बन चुका था, 11 दिन की बच्ची उसकी थी, तो ससुराल वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो अपने दामाद का स्वागत करते हैं, और जो भी खातिर तवाज़ो उनसे चाहिए थी वो सारी खातिर तवाज़ो वो उनकी करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में ससुराल वालों को कुछ काम आ जाता है। वो सोचते हैं कि अपना काम निपटा लिया जाए, दामाद जी तो घर पे ही है। अब जो बेटी प्रतिभा है उसकी भी एक बच्ची है जो कि अब 11 दिन की हो चुकी है। अब जो दामाद आया था जिसका नाम किशोर डी, ये अपनी बच्चे से मिलने के लिए आया था, इसलिए घर परिवार वालों को कोई एतराज़ भी नहीं होता है। यह उसके पति को और अपनी बेटी को घर पर ही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही घर परिवार के लोग घर वापस आते हैं, दरअसल दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। अब जब दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है तो घर परिवार वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिर इन्होंने दरवाज़ा अंदर से लॉक क्यों करके रखा है। फिर सोचते हैं कि पति पत्नी है, शायद कोई बातचीत कर रहे हो या फिर कुछ और, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अब दोस्तों 10 से 15 मिनट और गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला था। अब जब दरवाज़ा नहीं खुला था तो जो प्रतिभा है उसकी जो माँ है, ये दरवाज़ा खटखटाती है। अब जब दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो एकदम से घबरा जाती है।
अब ये दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटती है और आखिरकार 15 मिनट के बाद में दरवाज़ा खुलता है। और दरवाज़ा खुलते ही उनका जो दामाद था किशोर डी, ये वहाँ से तेज़ी की हालत में निकलता है, हड़बड़ाता हुआ निकलता है और ये उस सास से ये कहते हुए जाता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया। अब जैसे ही वो जो माँ है अपनी बेटी को देखती है तो बेटी को देखने के बाद में ये साफ़ हो जाता है कि वो अब इस दुनिया में रही नहीं। अब उसके बाद में ये सास जो है अपने दामाद को पकड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन ये दामाद वहाँ से भाग जाता है। अब माँ परेशान हैरान, घर वाले भी आते हैं, सबको बताया जाता है और उसके बाद में जो होसा कोटे थाना क्षेत्र है उसी के थाने में ये लोग पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को कॉल करने के बाद में बताते हैं कि साहब हमारी बेटी हमारे घर पे ही आई हुई थी और 11 दिन पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। वो अपनी बच्ची के साथ में हंसी खुशी रह रही थी और कल के दिन हमारे जो दामाद थे वो घर पे आए थे। अब हम भी ये सोचकर खुश थे कि दामाद अपनी बच्ची से मिलने आए हैं, शायद उनको याद आ रही हो और हम दामाद को घर पे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो दामाद था उसने अपनी ही पत्नी यानी हमारी बेटी की हत्या कर दी। अब दोस्तों पुलिस को जैसे ही ये चीज़ें पता चलती हैं, पुलिस तुरंत अनफॉर्न में गाड़ी उठाती है। पूरी टीम को उठाने के बाद में आखिरकार वो उस घर पे पहुंचती है जहाँ पे हत्या हुई थी। अब दोस्तों पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों जो किशोर डी था इसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद पुलिस इसकी छानबीन शुरू करती है। दरअसल दोस्तों पुलिस जब अपनी छानबीन शुरू करती है तो उस छानबीन में पुलिस को पता चलता है कि जो हत्या करने वाला व्यक्ति है ये कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति है। अब दोस्तों हत्या क्यों की थी, पति ने की थी, वजह क्या थी, ये सारी चीज़ें तो अलग थी, लेकिन पहले जो किशोर डी था ये पुलिस को उसके हाथों में आना चाहिए था। अब दोस्तों जो किशोर डी था ये अपने गांव पहुंच जाता है। इसका जो गांव होता है वो कोलार होता है और ये वहाँ पर पहुँचता है। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद में ये नज़दीकी हॉस्पिटल जाता है। दरअसल हॉस्पिटल में जाने के बाद में ये डॉक्टर साहब से कहता है कि उसने कीटनाशक दवा खाई है, इसलिए उसका इलाज कराना है। अब डॉक्टर जो है वो इसको भर्ती कर लेते हैं। दरअसल जो किशोर डी था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किशोर डी ने अपने ससुराल में पहुंचने से पहले ही कीटनाशक ले लिया था। अब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट में ऐसी चीज़ें साफ होती है कि इसकी जो तबीयत है ये लगातार बिगड़ती जा रही है। इसलिए पुलिस को भी किसी तरीके से इन्फॉर्म हो जाता है, पुलिस को भी पता चल जाता है कि किशोर डी इसी हॉस्पिटल में भर्ती है। अब उसके बाद पुलिस जो है वो किशोर डी के पास पहुंचती है और उसे शहर के अच्छे हॉस्पिटल के अंदर रेफ़र किया जाता है। बहरहाल वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही इलाज उसका हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन पुलिस ने जो खुलासा किया इस पूरे केस का, यकीनन वो खुलासा अपने आप में हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। दरअसल दोस्तों पुलिस जब इस पूरे मामले की छानबीन करती है तो इस मामले में पुलिस के सामने आता है कि तफ्तीश के दौरान जो चीज़ें पता चली वो ये थी कि किशोर डी और उसकी जो पत्नी प्रतिभा थी उसकी शादी पिछले साल हुई थी। दरअसल पिछले साल जो शादी हुई थी उसके बाद से लगातार इनके बीच में झगड़ा रहने लगा, झगड़ा तकरार होने लगी। दरअसल जो किशोर डी था ये अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और उससे लगातार उसके पास्ट के बारे में बात करता था। वो कहता था कॉलेज के दिनों में तुम कुछ लड़कों के साथ भी घूमती थी। इस तरीके की बातें लगातार वो अपनी पत्नी के साथ में करता था। लेकिन कई बार उसके माता पिता ने इन दोनों के बीच के झगड़े को सुलझाया भी, लेकिन जो किशोर डी था इसको अपनी पत्नी के ऊपर लगातार शक रहता था। किसका कॉल आता है, किसका मैसेजेस आते हैं, ये जो भी मैसेजेस करता था, जो भी कॉल करता था, उनकी पूरी कुंडली किशोर डी खंगालता था, क्योंकि इसको अपनी पत्नी के ऊपर शक हो चुका था। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर रिश्तों के बीच में शक आ जाए तो ये शक जो है ये भी इंसान के रिश्तों को खोखला कर देता है। इसीलिए इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, तकरार होने लगती है और इनके बीच में लगातार झगड़े हो रहे थे। इसी झगड़ों की वजह से जो प्रतिभा थी ये अपने मायके आ गई थी, क्योंकि ये गर्भवती थी। इसलिए ये अपने बच्चे के ऊपर किसी भी तरीके का दुष्प्रभाव या फिर झगड़ों की वजह से कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जिसकी वजह से उसके बच्चे को तकलीफ हो, इसलिए ये अपनी माँ के पास आ जाती है। और दोस्तों जो पिछला रविवार गुजरा है, इस रविवार को किशोर डी अपनी पत्नी को कॉल करता है। अब दोस्तों जब ये अपनी पत्नी को कॉल करता है तो किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है, क्योंकि किशोर डी अपनी पत्नी के चरित्र पे तो शक करता ही था। इसी वजह से वो कई दफ़ा ऐसी बात कर दिया करता था कि जिस वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा पनप जाया करता था। अब किशोर डी किसी बात से झगड़ा कर रहा होता है अपनी पत्नी के साथ में, तो जो पत्नी है ये रोने लग जाती है। जब ये रो रही होती है तो जो प्रतिभा है उसकी माँ वेंकटा लक्ष्मी ये उस समय मौके पे आ जाती है। जब वो अपनी बेटी को रोता हुआ देखती है तो वो कहती है फ़ोन काट दे बेटा, क्योंकि तेरे रोने की वजह से तेरे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए तू फ़ोन काट दे। और वो फ़ोन काट देती है। उसके बाद में फ़ोन को साइलेंट करके एक साइड में रख देती है
लेकिन जो किशोर डी था ये फ़ोन काटने की वजह से इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि इसने अपनी पत्नी को पहला कॉल किया, नहीं उठा, दूसरा कॉल किया, नहीं उठा। अब आप लोग समझ सकते हैं अगर कोई किसी को पहला दूसरा कॉल करे ना उठे तो वो सोचेगा कि झगड़ा हुआ है। अब ये झगड़ा हुआ है, ये ठंडा होने में थोड़ा समय लेगा, ऐसा करते हैं कल बात करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किशोर डी ऐसा नहीं करता है। ये लगभग अपनी पत्नी को लगातार पूरी रात लगभग 150 कॉल करता है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किशोर डी किस कदर गुस्से में भुन रहा था, किस कदर आग बबूला था। जब उसकी पत्नी लगातार फ़ोन नहीं उठाती है तो किशोर डी आग बबूला हो जाता है। ये वहाँ पर जहाँ पर ड्यूटी कर रहा था वहीं से छुट्टी लेता है और अपनी पत्नी के जो ससुराल थी उसकी वहाँ के लिए निकल जाता है। और लगभग दोस्तों 11:30 बजे ये वहाँ पर पहुँच जाता है। जब ये वहाँ पर पहुँचता है तो इसके ससुराल वाले इसका बहुत स्वागत भी करते हैं, बहुत खुश भी होते हैं। अब दोस्तों ससुराल में वैसे तो कोई नहीं होता है, लेकिन माँ जो थी घर पे उसको दूसरे मंजिल पे जाना होता है, इसलिए वो अपनी बेटी प्रतिभा और दामाद किशोर डी को नीचे वाले फ्लोर पर छोड़कर ऊपर चली जाती है। अब जैसे ही वो ऊपर से लौटती है तो देखती क्या है, जो गेट है ये अंदर से बंद है। जब गेट अंदर से बंद देखती है तो ये दरवाज़ा खटखटाती है, दरवाज़ा खुलता नहीं है। और 15 मिनट के बाद किशोर डी दरवाजे को खोलता है और दरवाज़ा खोलने के बाद में कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी है, और वहाँ से भाग जाता है। बहरहाल दोस्तों ये एक ऐसी घटना थी जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल एक पुलिस वाला और उसकी इस तरीके की मानसिकता, यकीनन जब लोग सुन रहे हैं तो हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आमतौर पर ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जिस परिवार में झगड़े ना होते हों, क्लेश ना होता हो, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इंसान गुस्से में आकर आग बबूला हो जाए और उसके बाद में अपनी पत्नी या फिर पति की ही हत्या कर दे। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं, अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, ये फैशन डिज़ाइनर करके है, इन्होंने कमेंट्स किया है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये हरिहर सिंह का है, लिखते हैं यू हैव वेरी नाइस कमांड ओवर लैंग्वेज स्पेशली हिंदी सेइंग एंड एडम्स फ्रिक्वेंटली यूज द स्टोरी टेलिंग का अंदाज बहुत उम्दा है। तो हरिहर सिंह, देखो हरिहर सिंह जी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी जो सबसे ज़्यादा कमांड होना चाहिए वो हमारी मातृ लैंग्वेज जो है हिंदी, उस पर होना चाहिए। इसलिए मैं पूरा ध्यान देता हूँ कि मुझे हिंदी किस तरीके से बात करनी है। अदरवाइज़ अगर आप लोग देखते हैं कि सच बताऊँ तो मैं एक समय दुबई में रहता था, तो उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हिंदी नहीं आती थी, तो मैं उन लोगों को जलील करता था। मैं उनसे कहता था कि तुम्हें अपने देश की भाषा नहीं आती है सही से तो क्या फ़ायदा। उसके बाद में जो सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं यूनिक स्टोरी डे बाय डे क्रिमिनल कीप रिसर्चिंग ऑन न्यू वे। तो क्रिमिनल जो है ये बहुत एडवांस हो रहे हैं, लेकिन पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। क्रिमिनल कितना ही चातर हो जाए सुबोध कुमार जी, डेफिनेटली उसको पुलिस एक दिन अपनी गिरफ्त में ले ज़रूर लेती है। उसके बाद में जो अगला कमेंट है AS 617 करके आईडी है, लिखते हैं ऊपर वाला ऐसी पत्नी दोस्त को भी ना दे। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोहित हैं, ये लिखते हैं लव फ्रॉम लखनऊ मोहित। तो मोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हे मलिक भाई औरंगाबाद महाराष्ट्र से, एजाज भाई आपका अंदाज़ बहुत निराला है। तो एजाज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में PK जहांगीर हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी। तो सर नमस्कार। उसके बाद में जो अगला कॉमेंट्स है अनुज गोदारा का है, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आपकी कहानी जो है उसको सुनते हुए मैं सो जाता हूँ और यही अब आदत हो गई है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में संतोष प्रजापति हैं, लिखते हैं हेलो सर। तो संतोष जी हेलो सर, आप कैसे हैं। उसके बाद में शाहनवाज अंसारी हैं, लिखते हैं सर आज की कहानी दिल को छू लेने वाली थी, और सर मेरे बच्चे के लिए 2 शब्द बोल दीजिए। मोहम्मद अनस नाम है, स्कूल डेली नहीं जाता, शायद आपकी बात मान ले। तो देखो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा शाहनवाज अंसारी जी, जो आपके बेटे हैं, तो आप अपनी पत्नी से थोड़ा कहिए कि वो आपके बेटे पे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि माँ अगर बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देती है तो माँ का कहना बच्चा सबसे ज़्यादा मानता है। इसलिए कहा गया है कि बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो घर होता है। तो आपके जो बेटे हैं जिनका नाम आपने बताया मैं यहाँ पे मोहम्मद अनस, तो मोहम्मद अनस जी बेटा आप स्कूल जाया करें, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज़िंदगी में अच्छी तरक्की करेंगे। उसके बाद में जाहिद हैं, लिखते हैं योर क्राइम स्टोरी आर राइट। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, भाई साहब आवाज़ बहुत अच्छी है। रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो भाई आप दोनों पति पत्नी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसके बाद अरविंद है, ये हाय लिखते हैं। तो भाई हाय, आप कैसे हैं। उसके बाद में रंजीत सिंह है, लिखते हैं गुड नाइट सर, रंजीत आजम वाला। तो रंजीत सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकी कालिया जी हैं जो कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में नासिर पठान जी ने कमेंट्स किया है, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में
धनमती देवी हैं, ये कमेंट्स करती हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अरविंद हैं, ये हेलो लिखते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके नाम में लिखते हैं मेरा नाम अरविंद कुमार है और मेरा नाम एक बार ज़रूर लें। तो भाई अरविंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कमेंट्स करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं। उसके बाद में आदिल अहमद हैं वेनाम वेदी से, ये भी हमारी वीडियोस देखते हैं, डेली कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन हमारी वीडियोस पे हमारे व्यूवर्स ने किए थे। आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहें तो अपने कमेंट्स कर दीजिए, और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपनी वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।